है गाइस, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर यानी रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गुरु लोग सबसे पहले जान लेते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है साइंटिफिक टर्म्स। री का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस से बनना, जैसे तुम्हारे पास रिसाइकल हो गया, रीजनरेशन हो गया। और प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वापस से एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है तो उसको अपन लोग बेसिकली रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अब सिंपल सी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों उसके मेन टाइप होते हैं। अब इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन डाल देते हैं। तो एसेक्सुअल मतलब होता है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, और सेक्सुअल मतलब जिसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एसेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेट फॉर्मेशन को ही हम लोग आगे चलकर सिंगैमी बोलते हैं, जिसमें ओवम और जाइगो या फिर स्पर्म के बीच जब ये मिक्स होता है तो उससे जो बनता है उसको अपन गैमेट बोलते हैं। और उसी प्रोसेस को सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से हूबहू सेम टू सेम होता है। मतलब ये जुड़वा थ्री का मूवी प्लॉट सीन हो जाएगा, मतलब एकदम सिमिलर होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कभी सेम नहीं होने वाला, जेनेटिकली सेम रहेंगे बट फिर भी कुछ ना कुछ अलग रहेगा ही। और अब ये इसके पीछे का मेन रीज़न ये होता है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, और सेक्सुअल में दो पेरेंट पेरेंट एक ही लगता है, मदर फादर की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब इसका और ये जो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक में फ़र्क होता है ना, उसके पीछे का रीज़न है म्योसिस में जो प्रोसेस होता है। म्योसिस वन के प्रोसेस वन में वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन होता है। अब बेसिकली क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब होता है कि पेरेंटल जीन्स जो रहते हैं, यानी मदर के जीन और फादर के जीन जो रहते हैं, उन दोनों में मिक्सिंग होता है, जिस वजह से बिल्कुल न्यू 30% कैरेक्टर्स आते हैं और 70% हेरिडेटरी कैरेक्टर्स रहते हैं। अब इसका पूरा का पूरा जो साइकिल देखा जाए, इसके वजह से फॉर्मेशन होता है, जो सिमिलरिटी होता है उसकी वजह से बनता है क्लोन्स का, जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। अब म्योसिस जो है तो आपको पता ही होगा कि उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें पेरेंटल ऑर्गेनिज्म 2n का रहता है। तो जो चिल्ड्रन ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो रिड्यूस्ड होकर n+n होकर वापस से 2n बनता है। तो इस वजह से म्योसिस जो रहता है रिडक्शनल डिवीजन होता है। बेसिकली म्योसिस के दो टाइप होते हैं, म्योसिस वन जो रिडक्शनल होता है, म्योसिस टू जो इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है। अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जिसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सबसे पहला टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद होता है बडिंग, नेक्स्ट होता है स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट होता है बाइनरी फिशन, नेक्स्ट होता है कोनिडिया फॉर्मेशन, नेक्स्ट होता है जमा फॉर्मेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सब का एग्जाम्पल तुम लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जनरली वो लोग एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल बता के दिखा, तो भाई दिखा देना एग्जाम्पल। हाँ, तो अब चलिए इन सब के बारे में विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इन सिंपल वर्ड्स कुछ नहीं होता, एक ऑर्गेनिज्म होता है, उन दोनों के टुकड़े हो जाते हैं, जैसे तो आपके दिल के टुकड़े हो चुके होंगे। तो जब ये टुकड़े हो जाते हैं, हर दो टुकड़े वापस से ग्रो करना चालू कर लेते हैं, एंड इसी को फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, स्पाइरो 11 जो क्लोरोफेसी को बिलोंग करता है, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी होता है। इसके बाद फ्रैगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट होता है बडिंग। बडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो सेचेरोमाइसिस सेरेवेसी होते हैं, जिसको बेकर सिस्ट बोलते हैं। उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ होते रहता है, जिसको हम लोग प्रोट्यूबरेंस बोलते हैं। और ये सारे कंटिन्यूस ग्रोथ होने के बाद उनका सेल वॉल ड्राई हो जाता है, एंड हर एक ऑर्गेनिज्म वापस से ग्रो करता है। बडिंग होने के बाद थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास एक जू स्पोर होता है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि भाई क्लैमिडोमोनास जो होता है उसको जू स्पोर क्यों कहते हैं। अब गुरु लोग देखो, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल। जैसे कि अपने पास जूलॉजी हो गया या फिर जू प्लैंक्टन हो गया, तो जू का मतलब होता है एनिमल्स। और उसके बाद होता है स्पोर्ट्स का मतलब होता है ऐसे छोटे मोटे क्रीचर्स। ठीक है। अब यहाँ पर जिसको जू स्पोर या एनिमल वाला कैरेक्टरिस्टिक क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो एनिमल जो रहता है और ट्री में फ़र्क क्या होता है, एनिमल्स जो रहता है अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं, डॉगी मूव कर सकता है, तो सब लोग अब मूव कर सकते हैं। तो उनके पास तो ये जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं क्लैमिडोमोनास, ये मूव कैसे करते हैं, इनके पास टेल होता है जिसे फ्लैजिला बोलते हैं। और सिंस इनके पास दो टेल होते हैं तो ब्लाइ फ्लैजिला यानी ब्लाइ फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी फिशन, जिसके टाइप 4 टाइप होते हैं। पहला सबसे पहले बात कर लेते हैं अमीबा में, जिसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन। और जब ये दोनों कंप्लीट होते हैं तब अमीबा में जो रहते हैं धीरे धीरे डिवीजन होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। अब बर्डिंग के बेसिकली 4 टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला था अमीबा,
जिसमें इरेगुलर फ्यूजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरेमोसियम, जिसमें होता है हॉरिजेंटल या ट्रांसवर्स फ्यूजन। यूग्लिना, जिसमें वर्टिकल या लॉन्जिट्यूडिनल होता है। एनएस क्रेटेरियम, जिसमें ऑब्लिकली फ्यूजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन मेजॉरिटी फंगस में होता है, जो हाइफे के वजह से होता है। हाँ पता है तुम लोग कन्फ्यूज हो गए हाइफे क्या होता है। तो अपने प्लांट्स के पास, ट्री के पास जैसे रूट्स होते हैं जिससे पानी मिनरल्स ऑब्जर्व करते हैं, तो फंगस के पास वैसे हाइफे होते हैं, जिससे सिंपल भाषा में तुम लोग चाहो तो कह सकते हो फंगस के रूट्स होते हैं। अब ये ज़्यादा नंबर ऑफ हाइफे जब कंबाइंड होते हैं उसको माइसिलियम बोलते हैं। हाइफे के दो टाइप होते हैं, सेप्टेड जिसमें सेल वॉल होता है, और एसेप्टेड जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। जिसमें सेल वॉल होगा उसमें कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, इंपॉर्टेंट है। और जिसमें सेप्टेट नहीं होता या सेल वॉल नहीं होता, जिन्हें सिनोसिटिक हाइफे बोलते हैं, उसमें कोनिडिया फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें डायरेक्ट सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन लोग जेमा फॉर्मेशन के बारे में। जेमा फॉर्मेशन बेसिकली स्पॉन्जेस में होता है स्पिक्यूल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो बेसिकली एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। प्लांट्स के पास दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं सेक्सुअल पार्ट एंड नेक्स्ट होता है एसेक्सुअल पार्ट। सेक्सुअल पार्ट में फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया। एसेक्सुअल पार्ट में रूट स्टेम होता है। और इसके हिसाब से तीन टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर वाला पार्ट अपन लोग डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी यानी अपने 12वें चैप्टर के दौरान पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कटिंग से। इसमें बेसिकली होता है किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा तुम लोग काटो, उस टुकड़े को अगार अगार जेल में डालो एंड ऑक्सीजन के साथ मिक्स करो एंड वापस से इसको दूसरे पार्ट के साथ ग्रो करो एंड वो वाला पार्ट जो रहता है वापस से ग्रो करना चालू होता है। इसके तीन टाइप होते हैं, जिसमें पहला आता है स्टेम कटिंग, जो गुलाब में करते हैं। लीफ कटिंग, जो अपन लोग सेंसावेरिया प्लांट में करते हैं। एंड रूट कटिंग, जो अपने लोग ब्लैकबेरी या फिर ब्लूबेरी में करते हैं। ठीक है, अब ये कटिंग वाला पार्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट बात आता है अपने पास ग्राफ्टिंग वाला पार्ट। ग्राफ्टिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ दो होते हैं, एक होता है स्टॉक एंड सायोन। अब ये दो टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक का मतलब क्या होता है भाई, जो चीज़ होता है, हम लोग कहते हैं कि गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो सामान रहता है। तो स्टॉक मतलब कोई ऑब्जेक्ट होता है। एंड सायोन का मतलब होता है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास एक गुलाब का पौधे का नीचे का टुकड़ा है जो स्टॉक है, और उसके ऊपर तुम लोग डालोगे किसका, वेनिला के पौधे का, तो उसको स्टॉक एंड साइन बोलते हैं। और ग्राफ्टिंग में इन दोनों को करते हैं और हम लोग सेलोटेप या किसी ऐसे प्रोसेस के थ्रू बांधते हैं जिससे ये बनता है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल, पीयर, रोज होता है जो बर्ड का ग्राफ्टिंग का टाइप होता है, जिसमें हम लोग बेसिकली बर्ड के टुकड़ों का इस्तेमाल करके ग्रो करते हैं। और थर्ड होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में माइक्रो प्रोपेगेशन काफ़ी अमाउंट में होता है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन, फाइटो हार्मोन्स, अगार अगार जेल और ऐसे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग उसको कंटिन्यूस ग्रो करवाते हैं। और फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गुरु लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली दो चीज़ों का बना हुआ रहता है। म्यूसिस होता है, म्यूसिस में जैसे मैंने बोला था पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से जो चिल्ड्रन ऑर्गेनिज्म होता है फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, जिसे हम लोग सिंगैमी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब ये जाइगोट उसके बाद जब सिंक हो जाता है उससे जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और फिर होता है एम्ब्रोयोजेनेसिस। एम्ब्रोयोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रोयो का फॉर्मेशन। गुरु लोग बायोलॉजी में जब भी तुम लोग जेनेसिस वर्ड समझोगे तो समझ जाना फॉर्मेशन, और काइनेसिस वर्ड समझोगे तो समझ जाना कि ब्रेकडाउन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली तीन चीज़ों में बना हुआ डिवाइड होता है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब प्रोड्यूस होने से पहले, फर्टिलाइजेशन इन दोनों के मिक्सिंग का, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मिक्सिंग होने के बाद रहते जाइगोट वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाला है कि अगर तुम लोग किसी एंजियोस्पर्मिक पौधे में अगर देखोगे तो उसमें जो स्पोरोफाइट होता है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म किसी भी पौधे में जो स्पोर्स बनाता है, चाहे वो पोलन ग्रेन हो या फीमेल गैमेटोफाइट हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही तो होता है जो प्लांट के ग्रोथ एंड एवोल्यूशन, वेरिएशन जैसे काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेसेस में हेल्प करता है। क्योंकि जब पोलिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी तो जाके म्यूसिस हो पाएगा, एंड जब म्यूसिस होगा तभी 30% न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे ना गाइस। ये होने के बाद अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है फ्लावर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके आगे वाले चैप्टर में अपन लोग फ्लोरल वॉल्स के पार्ट ही देखने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल होना जरूरी है। फ्लोरल वॉल्स जो रहते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक एसेसरी वॉल होता है, दूसरा होता है एसेंशियल वॉल। एसेसरी मतलब होता है भाई जिसकी ज़रूरत नहीं होती है भाई, मतलब वो शो ऑफ के लिए होता है या अट्रैक्शन के लिए होता है, जो पोलिनेशन वाले पार्ट में जो मेरे अपकमिंग वीडियोस में होगा उसमें काम आएगा। एसेसरी वॉल्स जो रहते हैं उसके दो एग्जाम्पल होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला। कोरोला सिंपल भाषा में पेडल से होता है। और एसेंशियल वॉल्स, एसेंशियल वॉल्स दो टाइप के होते हैं, एंड्रेसियम एंड गाइनेसियम। एंड्रोसियम का मतलब होता है मेल, ठीक है, तो एंड्रो का मतलब भी होता है मेल, एंड्रेसियम हो गया, एंड्रोजन हो गया, ये सारे मेल पार्ट्स होते हैं।
एंड नेक्स्ट होता है गाइनेसियम। गाइनेसियम मतलब फ्लावर के फीमेल के पास। एंड्रोसियम में बेसिकली 3 टाइप तुमको देखने को मिलेंगे। एक हो गया एंथर लोब, नेक्स्ट आता है फिलामेंट, एंड नेक्स्ट होता है कनेक्टिव। जबकि अगर तुम लोग गाइनेसियम में देखोगे, गाइनेसियम में आता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल एंड फिर ओवेरी। अब इन सब के बारे में छोटा छोटा करके डिटेल में बता देता हूँ गुरु लोग। अब देखो एंड्रोसियम का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज एंथर लोब। अब ये एंथर लोब का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जो प्लांट का एंथर रहता है उसमें सारे पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं, ठीक है। और वो जो एंथर बेसिकली जो किसी मेल फ्लावर का एंथर होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब क्या होता है, उसमें 4 स्पोर्स रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं जिसमें पोलन ग्रेन होता है। नेक्स्ट होता है फिलामेंट। फिलामेंट मतलब जो नीचे का स्टॉक होता है जो एंथर को कनेक्ट करता है उसको अपन लोग फिलामेंट बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन वाला पार्ट होता है ना भाई, सब समझ ही गए होगा, कनेक्शन वाला पार्ट है तो उसको अपन लोग कनेक्टिव बोलते हैं। तो ये हो गया मेल पार्ट जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं। और एंड्रोसियम का और एक नाम भी होता है जिसको अपन लोग स्टेमेन बोलते हैं। और इसको एसेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई इसका यूज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम का पौधे में। अगर ये नहीं रहेगा तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। भले ही हो तुम लोग हिबिस्कस ले लो जो बाइसेक्सुअल या मोनोसियस है, या फिर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर ले लो, भाई एंड्रोसियम और गाइनेसियम की जरूरत होती है। गाइनेसियम में आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा बेसिकली वो पार्ट होता है जो पिस्टिल के साथ जॉइन होता है एंड पोलन पिस्टिल या इंटरेक्शन होता है। स्टिग्मा पोलन ग्रेन को पौधे के अंदर फ्लावर के अंदर लेता है, जहाँ पर पोलन ग्रेन और ओवेरी के बीच फ्यूजन होता है जिसको अपन लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या फिर सिंगैमी बोलते हैं। और ये रहा प्री फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इन दोनों के बीच होता है। नेक्स्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओवेरी जो रहता है फ्रूट बनता है, ओव्यूल सीड बनता है एंड बाकी सारे चीज़ों में डेवलपमेंट होता है। अब फ्लावर के पार्ट से चालू करते हैं। नीचे वाला हिस्सा जो देखोगे ना तुम लोग उसको पेडिसल बोलते हैं, यानी जो फ्लावर का स्टॉक होता है। अगर जो कोई फ्लावर में पेडिसल होता है तो उसे पेडिसलेट बोलते हैं, और नहीं होगा तो सिसाइल होता है। ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको थैलेमस या रेसेप्टिकल टोरस बोलते हैं। फिर होता है ओवेरी। ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल लोकेटेड होता है जिसमें ओवरऑल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाजू वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो कैलिक्स बोलते हैं या फिर सेपल सिंगल स्ट्रक्चर को। और नेक्स्ट होता है नेक्टर ग्लैंड, वो वाला पार्ट जिससे पौधा जो बटरफ्लाई या बीज रहते हैं अपने नेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट होता है फ्लावर का मेल पार्ट जिसे एंड्रोसियम बोलते हैं, जिसमें ऊपर वाला पार्ट तुम देख सकते हो एंथरलोप, टेट्रास्पोरेंजिएट, डायोसियस होता है। नेक्स्ट होता है कनेक्टिव जो एंथरलोप और फिलामेंट को जोड़े रखता है। और इनको ओवर जब एंथरलोप कनेक्टिव और फिलामेंट साथ आते हैं उसको साथ में हम एंड्रोसियम या स्टैमिन बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीमेल वाले पार्ट ऑफ फ्लावर का, जिसको अपन लोग गाइनेसियम या कार्पेल बोलते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है पिस्टिल, वो वाला पार्ट जिसमें पोलन ग्रेन जाता है, स्टिग्मा के सारे जूसेस को एक्सट्रैक्ट करता है एंड उसके बाद ट्यूब न्यूक्लियस को बनाता है। नेक्स्ट होता है स्टिग्मा जो बेसिकली ओवेरी से कनेक्ट करवाता है और स्टाइल को जोड़ता है, एंड ओवेरी एंड ओव्यूल्स जहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसको साथ में अपन लोग गाइनेसियम या पिस्टिल बोलते हैं। इसी के साथ अपन लोग ये लेक्चर को एंड करते हैं। ओवरऑल रिकैप दे देते इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है जिसका एग्जांपल स्पायरोगैरा है, बर्डिंग है जिसका एग्जांपल ईस्ट हो गया, स्पोर फॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल है तुम्हें बताऊँ तो उसका होता है कौन सा अपना जेम्यूल्स, बाइनरी फिशन जिसका एग्जांपल एमोइबा हो गया, पैरामोसियम हो गया, जेमा फॉर्मेशन हो गया, जेमा फॉर्मेशन में जेम्यूल्स या मार्चेंटिया के प्लांट्स होते हैं, एंड स्पोर फॉर्मेशन में क्लैमिडोमोनास हो जाते हैं, करेक्शन कर लो। सेकेंड पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में होता है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, यानी कि हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करके पौधे को कैसे ग्रो करते हैं, जिसका एग्जांपल है कटिंग, जिसमें आता है सबसे पहले स्टेम कटिंग जो गुलाब में होता है। नेक्स्ट होता है लीफ कटिंग जो सेंसर वेरा में होता है, जो एक स्नेक प्लांट होता है जिसका कॉमन नेम कह सकते हो। नेक्स्ट होता है रूट कटिंग जो ब्लैकबेरी में होता है। कटिंग होने के बाद अगला वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफ्टिंग का बर्ड ग्राफ्टिंग जिसका एग्जांपल एप्पल पियर रोज होता है। एंड नेक्स्ट होता है टिश्यू कल्चर के बारे में जो माइक्रो प्रोपैगेशन में होता है, जो बायोटेक वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि कैसे म्यूसिस और गैमेट इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में भी पढ़ा। एंड इसी के साथ हम लोग यह लेक्चर को एंड करते हैं। चैप्टर और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आने वाले जरूर वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।